मित्रता की आंख, अर्थात संसार को हम मित्र की दृष्टि से देखें। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक मित्र की स्नेह की, ममतव्य और प्यार की, और दूसरी द्वेष की, द्रोह की, घृणा और जलन की। पहले से हमारे परिचितों का, प्रेमियों का, अपनों का घेरा बढ़ता चला जाता है। लगता है सारा संसार ही अपना है। जरा सी परेशानी पैदा होते ही जाने कहां कहां से लोग बाग हमदर्दी जाहिर करने, संतावना देने के लिए एकत्रित होने लगते हैं। लेकिन जो लोग संसार को गैर समझते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, उनके सुख से जलते हैं, वे हमेशा अकेले रहते हैं। मुसीबत के समय कोई उनके साथ खड़ा हुआ ही नहीं दिखाई देता। अपने अहम को लिए ऐसा आदमी अकेला जीता है। इसी भावना से संबंधित महाभारत आदि पर्व की ये कथा है। महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पांचाल देश के क्षत्रिय राजा यज्ञसेन का पुत्र द्रुपद और ब्राह्मण पुत्र द्रोण साथ साथ पढ़ते थे। लंबे समय तक साथ साथ पढ़ने के कारण दोनों में गहरी मित्रता हो गई। राजा द्रुपद ने क्षत्रियों के अनुकूल अनेक विद्याएं सीखी और द्रोण ने ग्रंथों तथा नीति शास्त्रों के साथ साथ धनुर्विद्या का भी अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त होने पर द्रुपद ने आश्रम से विदा होते समय अपने मित्र द्रोण से आग्रह किया, तुम कभी हमारे देश में आना, हमसे जो कुछ हो सकेगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। तुम्हें उचित सम्मान दिया जाएगा तथा हम तुम्हें अपने कुलगुरु बनाएंगे। द्रोण ने अपने मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वे अपने भविष्य के विषय में निश्चिंत हो गए तथा भांति भांति की सुंदर कल्पनाओं में खो गए। कुछ समय पश्चात महाराज यज्ञसेन की मृत्यु हो गई और द्रुपद सिंहासन पर बैठे। इधर द्रोण की शिक्षा भी समाप्त हो चुकी थी और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया था। उनकी पत्नी का नाम कृपि था। वो गौतम की पुत्री थी। उस समय द्रोणाचार्य जी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। ऐसे समय में उनके पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। घर की ऐसी स्थिति थी कि उसके लिए दूध भी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था। जब वो दूसरे बच्चों को दूध पीते हुए देखता तो अपनी मां से दूध के लिए हठ करने लगता। मां बेचारी बहुत समझाती लेकिन बालक किसी प्रकार न मानता। तब वो पानी में आटा घोलकर बच्चे को दूध कहकर पिला देती। इसी प्रकार तंगी से दिन कट रहे थे कि द्रोणाचार्य को आश्रम में बिताए गए दिन याद आ गए। अपने बाल सखा द्रुपद के वचन भी याद आए और उन्होंने सोचा कि एक बार यदि वहां पहुंच गए तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये निर्णय करके वे पांचाल देश के लिए रवाना हो गए। इस समय द्रुपद अत्यंत शक्तिशाली राजा बन चुका था। सत्ता और शक्ति के मद में उसे कुछ अच्छा बुरा नहीं सूझता था। अभिमान में चूर वो सब पुरानी बातें भूल चुका था। जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे तो उसने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। जब द्रोण ने यह कहा कि उस समय तुम हमारे गहरे मित्र थे तथा हमसे कुछ प्रतिज्ञा की थी, तो द्रुपद अभिमान में बोला, एक राजा और भिखारी की कोई मित्रता नहीं होती, और फिर हमने तुमसे कोई वायदा नहीं किया था। द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध आया, लेकिन वे उसे पी गए और चुपचाप उल्टे पांव वापस आ गए तथा उन्होंने ये निश्चय किया कि इस अपमान का वे अवश्य बदला लेंगे। एक बार वे घूमते हुए हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के बाहर कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे कि अचानक
उनकी गेंद एक सूखे कुएं में गिर गई। वे सब चिंतित थे कि उनकी गेंद कुएं से बाहर कैसे निकले। इसी ऊहापोह में वे आपस में बहस कर रहे थे कि द्रोणाचार्य वहां पहुंच गए। उन्होंने बच्चों की समस्या सुनी और बोले, चलो हम तुम्हारी गेंद निकाल देते हैं। कुएं के पास खड़े होकर उन्होंने अपने धनुष बाण से एक तीर गेंद के ऊपर छोड़ा। गेंद तीर से बिंध गई। फिर दूसरा तीर पहले तीर के ऊपरी सिरे पर मारा, वो भी बिंध गया। इस प्रकार एक दूसरे से तीरों को जोड़ते हुए ऊपर तक तीर आ गए। तब बड़ी आसानी से उन्होंने तीरों को खींच लिया और गेंद बाहर थी। बच्चे बहुत ही प्रसन्न हुए और वे द्रोणाचार्य को महाराज धृतराष्ट्र के पास ले गए। ये बच्चे कौरव पांडव थे जो नगर से बाहर उद्यान में खेल रहे थे। उन्होंने सारी घटना महाराज को सुनाई। महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। द्रोणाचार्य जी का नाम पहले से ही भारतवर्ष में धनुर्विद्या के प्रमुख आचार्यों में गिना जाने लगा था। भीष्म पिता था अन्य सभी बड़ों ने बच्चों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए उन्हें रख लिया। हस्तिनापुर के पास एक लंबी चौड़ी जगह आश्रम के लिए दी गई, जिसे गुरुग्राम पुकारा गया। आज यही जगह बिगड़कर गुड़गांव बन गई है। यहां पर रहकर गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या तथा अन्य विद्याओं की शिक्षा दिया करते थे। कितने अफसोस की बात है कि आज यहां पर कुछ अनगढ़ मूर्तियां मंदिरों में स्थापित हैं। देश के महान गुरुओं, आचार्यों और ऋषि महर्षियों की औलादें पंडे बन चुकी हैं। दूर दूर से लोग यहां आते हैं। बजाय उपनयन संस्कार के, जिसमें 5-6 वर्ष के बालक के बाल उतरवाए जाते थे, उसे जनेऊ पहनाया जाता था तथा कुछ नियमों का पालन करना उसके लिए आवश्यक करके उसे आश्रम में अथवा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था। केवल बाल उतरवाकर देवी की भेंट पूजा करके तथा पांडवों को दक्षिणा देकर लौट आते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर इस जगह पर गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पर एक विख्यात विश्वविद्यालय होता, जिसमें प्रत्येक प्रकार की शिक्षा तथा खोज के साधन उपलब्ध होते। बहरहाल बच्चे बड़े हो गए और धनुर्विद्या में पूरी तरह दक्ष हो गए। अर्जुन तो सारे भारतवर्ष में धनुर्विद्या में अजय हो गए। तब दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य ने उससे द्रुपद को बांधकर लाने का आदेश दिया। अर्जुन ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उसने तथा अन्य सभी बालकों ने उसका साथ दिया। द्रुपद की लंबी चौड़ी सेना को परास्त करके अर्जुन ने महाराज द्रुपद के हाथ पैर बांधकर गुरु के चरणों में डाल दिया। द्रुपद का सारा घमंड चूर हो गया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे खूब बुरा भला कहकर छोड़ दिया। द्रुपद ने यद्यपि अपनी भूल स्वीकार कर ली और क्षमा मांगकर वो वापस चला गया, लेकिन इस अपमान को वो भी नहीं भूला। महाभारत के युद्ध में इसका बदला द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काट कर लिया और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न की हत्या करके अपने पिता के ऋण को चुकाया। इसे कहते हैं संसार को द्वेष की दृष्टि से देखना, जिसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है ये मनुष्य सोच भी नहीं पाता। द्रुपद ने सत्ता के मद में अपने बाल सखा को भुलाया ही नहीं, बल्कि उसका घोर अपमान भी किया। द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा और संयम को भूलकर बदले की आग में चलने लगे, जिसका परिणाम एक के पश्चात एक दुर्घटनाओं में बदलता चला गया। यही दोष दृष्टि है। अब एक दूसरी कथा मित्र दृष्टि के उदाहरण के रूप में देखें। जो संबंध द्रुपद और द्रोण का था, वही संबंध श्री कृष्ण और सुदामा में था। दोनों ही संदीपन ऋषि के आश्रम में एक साथ पड़े थे। बेचारे सुदामा निर्धनता में दिन काट रहे थे और श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा थे।
सारे भारत में उनका नाम था। अपनी पत्नी के द्वारा प्रेरित फटे कपड़े पहने एक छोटी सी पोटली में भेंट स्वरूप कुछ चावल लेकर सुदामा श्री कृष्ण के राज दरबार में पहुंचा। भगवान कृष्ण ने उसे देखते ही सीने से चिपटा लिया, अपने सिंहासन पर बैठाकर उसके पैर जल से और अपने आंसुओं से धोए और तब पूछा कि भाभी ने उसके लिए क्या भेजा है। बेचारा सुदामा राज दरबार की शोभा और वैभव को देखकर चकित था। वो क्या जवाब दे कि उसे कुछ टूटे हुए चावल के टुकड़े उनके लिए भेंट में लाया है। संकोच के मारे उससे बोला न गया। तभी कांख में दबी पोटली श्री कृष्ण महाराज ने देख ली और जबरदस्ती उसे छीन लिया। छीना झपटी में पोटली फट गई और चावल धरती पर बिखर गए। मित्र ने मुट्ठी भर भर कर कच्चे ही चावल धरती पर से समेटकर खाने प्रारंभ कर दिए। तब श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने उन्हें रोका और कहने लगी कि क्या सभी कुछ तुम ही खा जाओगे, हमें भी तो दो। तब भगवान रुके, सुदामा को इतना धन्य धान्य और भौतिक सुख साधन दिए जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। ये है मित्र दृष्टि। जिसने भी श्री कृष्ण को याद किया, उन्हें इतना स्नेह दिया कि वे कभी उसे भुला ना पाए, यहां तक कि संसार के कष्टों से ही हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया।